ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 160 और डेट है 7 जून 2026 और अब आ गया है इन्फिनाइट ह्यूमन लीडरशिप लेवल विजनरी इम्पैक्ट मोड। इसको समझेंगे क्या है। सीज़न 4 डे 10 सबको पता है इन्फिनाइट। आज का जो टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट ह्यूमन लीडरशिप सिस्टम। तो देखते हैं क्या है और कैसे मिलेगा। लगातार हम ऐसा क्या बनाएं जो लगातार चलता रहे आपके होने के बाद भी, ऐसी लीडरशिप सिस्टम। तो उसके लिए चाहिए आपको विज़न, चाहिए आपको ट्रस्ट चाहिए और सर्विस के थ्रू लोगों को इंस्पायर करके मीनिंगफुल लीडरशिप कैसे क्रिएट करें। तो उसको जानेंगे, समझेंगे, चलते हैं। तो शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या लीडरशिप का मतलब लोगों को कंट्रोल करना है या लोगों को उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक इंस्पायर करना? इन दोनों में से आप मुझे कमेंट करें क्या हो सकता है। आगे चलते हैं। कोर्ट रूथ क्या कहता है। कोर्ट रूथ में है लीडरशिप पोजीशन नहीं है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कोई भी बॉस बनना चाहते हो तो नौकर पालना चाहते हो तो मालिक बनना पड़ेगा। ऐसे ही हर कोई मालिक नहीं बन जाता। हर कोई घर चला रहे हैं और घरों के आपने देखे हो हालात ख़राब हैं, घर के मुखिया ही ख़राब हैं। तो मुखिया बनने के लिए, अपना बड़ा बनने के लिए, किसी भी रिश्ते में या कोई भी चीज़ के लिए आप लीडरशिप रखना चाह रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक धर्म होता है निभाना, चाहे आपने कोई भी रिश्ता जोड़ा हो किसी भी चीज़ का, आप उस रिश्ते के मुताबिक जब तक अपना धर्म नहीं निभाओगे तब तक काम नहीं होगा। तो इस चीज़ का याद रखें। आगे चलते हैं। रियलिटी चेक। फेक लीडरशिप कंट्रोल। क्या है फेक लीडरशिप? जैसे कि कंट्रोल करना, ईगो, अथॉरिटी, ये होगी फेक। रियलिटी में क्या होती है रियल लीडरशिप? विज़न, वो आपको विज़न देंगे, ट्रस्ट देंगे, सर्विस देंगे। तो दोनों का अंतर पहचान लो, फेक और रियल का। फेक में क्या है? कंट्रोल है, उनका खुद का ईगो है, अपना काम निकालना और अथॉरिटी। इसमें है आपका विज़न होगा, आपका ट्रस्ट होगा, आपका सर्विस होगा। इन चीज़ों से आप पहचान सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इन्फिनाइट ह्यूमन लीडरशिप इज इक्वल टू विज़न प्लस ट्रस्ट। ऐसा इन्फिनाइट ह्यूमन लीडरशिप बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले विज़न देना पड़ेगा। विज़न हो, अगर लीडरशिप कर रहे हैं खुद का विज़न होगा तभी दूसरे का दे पाएंगे, और दूसरे का दे पा रहे हो तो आप हो उस लेवल तक। तो प्लस में ट्रस्ट, जब आपका विज़न होगा तो आपको ट्रस्ट भी देना पड़ेगा। प्लस सर्विस, जैसे हमारे रतन टाटा जी हैं, उनका विज़न देखो, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं, उनका ट्रस्ट, उनका बिलीव, सर्विस उनके बाद भी लोगों तक पहुंच रही है। उनका कोई भी शेयर देख लो, लोग यूँ ही खरीद लेते हैं। प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज भी उनके जाने के बाद उनके प्रोडक्ट वही चीज़ बनती आ रही है, कोई मिलावट नहीं। तो ये होती है इन्फिनाइट ह्यूमन लीडरशिप, जो बाद में भी चलते रहे वही जेन्युइन तरीके से जैसे शुरुआत की थी, और यही विश्वास आने वाली पीढ़ियों पर हमेशा पड़ा रहेगा और लगा रहेगा। आगे चलते हैं। इन्फिनाइट ह्यूमन लीडरशिप सिस्टम क्या है, इसको सीखते हैं, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है एक ग्रेट विज़न। स्टेप 1, ग्रेट ए विज़न। लोग विज़न को फॉलो करते हैं, टाइटल्स को नहीं। आपने टाइटल लगा रखो हो, कोई भी टाइटल बड़े नाम का, जैसे कि अंबानी, अदानी, पर आज मोदी जी का नाम है। क्यों? क्योंकि विज़न, वो प्रधानमंत्री हैं, उनका विज़न लोगों को पता है कि वो मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश को दिशा दे रहे हैं। या कोई भी निर्णय लेना हो देश को तो केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, वही लेंगे। या हमारे योगी जी हो गए उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो बड़े बड़े टाइटल्स हैं, नाम हैं, मोदी, अदानी या जो भी
अंबानी। अब वो नाम तो एक साइड हो गए, सारे टाइटल्स। लोग किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं? विज़न, जो हमारे मेन हैं, जैसे कि योगी जी, मोदी जी। तो इस चीज़ को समझ के ध्यान रखें, ग्रेट विज़न। आपका जितना बड़ा लेवल का विज़न होगा, उतने ही अलग लेवल पर लोग आपको फॉलो करेंगे या आपकी लीडरशिप मानेंगे। तो याद रखें, मुखिया बनने से पहले आप खुद उस लेवल के होने चाहिए, वरना आपकी कोई भी कहीं बात आपकी नहीं मानेगा। चाहे घर हो, परिवार हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो। तो स्टेप 2, बिल्ड ट्रस्ट। विश्वास कैसे जीतें? ट्रस्ट लीडरशिप की फाउंडेशन। अब फाउंडेशन आपने बना लिया कंपनी की और आप हो धोखेबाज, तो एक दिन सामान बिजनेस कर लोगे, 2 साल कर लोगे, 4 साल कर लोगे, और लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा, छाप पड़ जाती है लोगों को कि हाँ, इसका सामान अच्छा है, इसका बुरा है। तो ऐसे ही ट्रस्ट, जो लीडरशिप की पहली पहचान है, वो फाउंडेशन की नींव है जो हमेशा बनाए रखती है। जैसे आपने देखा हो, हर तरह की चीज़ें पर एक चीज़ चलती है, जैसे कि टाटा नमक। इसमें भी टाटा का ही नमक, देश का नमक। कई लोग तो ये मानते हैं कि देश की कंपनी है शायद कोई टाटा, पर ऐसा क्यों? क्योंकि उसने विश्वास जीता हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने और फ़ोन देखे हों, एक 10,000 वाला फ़ोन देखा हो, एक 1 लाख वाला फ़ोन देखा हो। दोनों में कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का। रेट में भी अंतर है, पर अगर कोई जानकार हो तो उसको पता होगा दोनों की वैल्यू के अंदर भी अंतर है। उसका जो 1 लाख की लीडरशिप है, वैल्यू है, वो फाउंडेशन बना रही है, उस लेवल की वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है जो 10,000 वाले में है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी कार आती हैं, बहुत सारे मकान आते हैं। झोपड़ी झुग्गी कैसी होती है और एक बढ़िया मैंसन घर मकान कैसा होता है, दोनों में अंतर है। तो ऐसे ही ट्रस्ट लीडरशिप एक फाउंडेशन है। आप उस तरीके से ट्रस्ट या लीडरशिप के लिए ऐसा विश्वास या कोई भी चीज़ बना के रखें जिस पर लोग आपको आंख बंद करके भी विश्वास कर सकें। आप कहो कि मेरे कहने से ये ले लो या वो ले लो, और आपकी कोई बात माने, या हर जगह यही कहानी है कि लोग हमारी बात माने, तो उसके लिए आपको खुद उस लेवल का इंसान होना पड़ेगा। जैसे कि शिव जी का मैंने उदाहरण दिया था, रामचरितमानस। शिव जी 4 टाइम की धुनें लगाते हैं, किसकी? राम जी की, क्योंकि उनका चरित्र उस लेवल का था। वो हर धर्म को निभा के निकल चुके थे। उस तरीके से आपको वो ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, उस दुनिया में उस तरीके से रहना पड़ेगा। जब आपका ट्रस्ट बिलीव हो जाएगा तो लोग आपकी बात भी मानेंगे, हर प्रोडक्ट आप चाहे मिट्टी बेचो उसको भी खरीद लेंगे। तो ये हो गया बिल्ड ट्रस्ट। आगे चलते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 है लीड बाय एग्जाम्पल। जो सिखाते हो पहले खुद करें। तो इस चीज़ को याद रखें, आपने कुछ करा और दूसरे को बता रहे हो, और आपको खुद नहीं उस लेवल के हो। आप बता रहे हो 1000 करोड़ कमाना, और आप खुद की सोच नहीं है या उस तरीके का जीवन नहीं है, और आप सोचते हो कोई हमारी बात मान जाए। तो आप प्रधानमंत्री नहीं हो और आप बनना चाह रहे हो और आप अच्छी बातें कर रहे हो, तो आपकी लोग बात नहीं मानेंगे। बात उन्हीं की मानेंगे जो है उस जगह पर, उस पोजीशन पर। तो पहले खुद को बनाएं उस लेवल तक। स्टेप 4 की तरफ चलते हैं, सर्व फर्स्ट। ग्रेट लीडर्स पहले सर्व करते हैं, फिर लीड करते हैं। तो आप क्या दे सकते हैं, पहले उस पर जाएं। लीड करने की जगह, जैसे कि एक एग्जांपल है, कई लोग कहते हैं कि मज़दूर के पसीने सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से हैं तो आप एक अच्छे लीडर की तरफ लीड कर रहे हैं। आप किसी का पैसा मारते हैं, बोलते हैं शाम को नहीं, कल को नहीं, परसों दे देंगे, ऐसे घुमाते रहते हैं, तो आप अच्छे लीडर नहीं हैं। ऊपर से आप कुछ ना कुछ गलत कर्मों की तरफ जा रहे हैं। स्टेप 5, एम्पावर अदर। लीडरशिप का गोल फॉलोवर बनाना नहीं, लीडर बनाना है। तो याद रखें, लीडर कैसे बनोगे, किस तरीके से बनोगे, या किस तरीके से आपका माइंड वो चीज़ को बनाए,
आपको खुद उस लेवल का होना पड़ेगा। आप किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, सुख पर, दुख पर, तो दिमाग आपका वही चीज़ बना के देगा। आप सोचो मेरा मन या मेरा दिमाग, मेरी बॉडी ऐसी है या वैसी है, तो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सारी चीज़ लीडरशिप की तरफ जाएगी। यही अपने लिए भी है, यही बाहर के लिए भी है, अंदर बाहर दोनों। आगे चलते हैं। कोर फार्मूला। कोर फार्मूला कहता है कि विज़न प्लस ट्रस्ट प्लस सर्विस इजकल टू ह्यूमन लीडरशिप। आपके सामने आपको विज़न क्लियर होना चाहिए, प्लस ट्रस्ट होना चाहिए कोई भी चीज़ के लिए, कि हाँ हम जो चीज़ के लिए इच्छा कर रहे हैं, जो चीज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो हम रेगुलर करते रहें या देते रहें विज़न के हिसाब से। वही सर्विस रेगुलर मिलती रहे, आपके होने के बाद भी, जाने के बाद भी यही संस्कार में बदल जाते हैं, जिनको कई लोग मेमोरीज बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की संस्कार बोलते हैं। तो उसी हिसाब से इंसान बिहेव करता है, जो ह्यूमन लीडरशिप को दर्शाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस शिफ्ट क्या है, किस तरीके से पर्सनल इन्फ्लुएंस से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मास्टरी तक शिफ्ट करेगा। जो आज का एपिसोड है वो आपको कहाँ तक ले जाएगा। और अब ऑडियंस सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, लोगों को इंस्पायर करेगी, एम्पावर करेगी और गाइड करके कलेक्टिव ग्रोथ करेगी। तो इतना आज आपको मिलने वाला है इसमें। फाइनल पंच की तरफ देखें। फाइनल पंच कहता है कि लीडरशिप का असली टेस्ट ये नहीं कि कितने लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, चाहे एक गांव के आप मुखिया हो, चाहे एक परिवार के मुखिया हो या एक देश के, बल्कि ये देखें कि कितने लोग तुम्हारी वजह से ग्रो करते हैं सच में जेन्युइन तरीके से। तो वो चीज़ याद रखें, वो आगे तक आपको ले जाएगी। इस जीवन से उस जीवन में भी तरक्की मिल सकती है। अल्टीमेट लाइन की तरफ चलते हैं। अल्टीमेट लाइन क्या कहती है? ग्रेट लीडर अटेंशन नहीं मांगते, वे विज़न क्रिएट करते हैं जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं। जैसे कि निकोला टेस्ला हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे रतन टाटा जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका एक विज़न है, एक देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तभी उनकी तरफ लोग जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा CJP कॉकरोच नाम से एक पार्टी तैयार हुई है। इतने सारे लोग क्यों आते हैं, उनकी तरफ क्यों गए? तो उसका यही कारण देखा है, लोग उस चीज़ पर बात कर पा रहे हैं जिन पर हमारी गवर्नमेंट तक बात नहीं पहुंच पाती। तो हर चीज़ आपके विज़न क्रिएट करोगे, आप वो चीज़ बनाओगे जो आगे तक ले जाए आपकी बात को, उस विज़न तक, तो आपको लोग अपने आप फॉलो करते हैं। तो ग्रेट लीडर अटेंशन नहीं मांगते, ज़बरदस्ती कहें कि ये है या वो है। आप कोई भी फिल्म देखो, कोई भी एक्टर या हीरो हो, आपको दिखेगा जो आपको सही शिक्षा देगा या सही गाइडेंस, सही विज़न देगा आपके नज़रिए को या जीवन को, आप उनको फॉलो करोगे। अटेंशन के लिए ऐसे बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। तो ये है आपका। तो हरिहर करते हैं जब तक के लिए। इस चीज़ को दोहराएं, रिपीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जब टाइम आए आज का पूरे दिन का या कहीं भी कुछ करने का, तो याद रखें हमें किस तरीके से बिहेव करना है, लीडरशिप के तरीके से। और जब आप इस तरीके से बिहेव करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी प्रैक्टिस हो रही है। और आप जब लोगों से किसी से बात करते हो तो आपको ये भी पता चलेगा प्रैक्टिस के साथ साथ आपका विज़न कितना क्लियर हुआ है, कितना आपने इस काम को आगे तक किया है। हरिहर।